गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा आज का टॉपिक है सोरेन क्रिकगार्ड। सोरेन क्रिकगार्ड डेनमार्क के प्रसिद्ध दार्शनिक, धर्मशास्त्री और लेखक थे। इन्हें अस्तित्ववादी दर्शन का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने जीवन, धर्म, व्यक्ति और ईश्वर इत्यादि पर अपने गहन विचार प्रस्तुत किए हैं। इनका जन्म 5 मई 1813 ईस्वी को डेनमार्क में हुआ था। सोरेन क्रिकगार्ड के मुख्य विचार। सर्वप्रथम सोरेन क्रिकगार्ड ने अस्तित्ववाद पर अपने विचार प्रस्तुत किए। सोरेन क्रिकगार्ड सेल्फ इंडिविजुअल पर विश्वास करते थे, अर्थात उनके अनुसार व्यक्ति को अपने अस्तित्व का अर्थ खुद ही खोजना होगा और हर व्यक्ति स्वतंत्र है और व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। सोरेन क्रिकगार्ड के अनुसार व्यक्ति के जीवन में 3 चीज़ें अनिवार्य है। पहला है चिंता, फिर निराशा और शोक। अच्छा, लिख दो तीनों बेटा, शाबाश। चिंता हिंदी में लिखो। 3 चीज़ें जरूरी है आपके जीवन में जो अनिवार्य है, मतलब आएगी। एक है चिंता, दूसरा बोला इन्होंने निराशा, और तीसरा बोला इन्होंने शोक। ठीक है जी, हाँ, चिंता, निराशा और शोक। अच्छा बेटे, ठीक है, चिंता, निराशा और शोक। सोरेन क्रिकगार्ड के अनुसार इन्हीं चीज़ों के जरिए व्यक्ति आस्था की छलांग अर्थात लीप ऑफ फेथ के जरिए ईश्वर तक पहुंच सकता है। अच्छा, सोरेन क्रिकगार्ड ने फेथ और बिलीफ, इससे पहले फेथ और बिलीफ में डिफरेंस पता होना जरूरी है। अच्छा, फेथ और बिलीफ जिसमें हमें एविडेंस, विच नीड्स एविडेंस, अर्थात जिसमें एविडेंस की जरूरत होती है, जिसमें फैक्ट होता है, लॉजिक होता है और रैशनैलिटी पाई जाती है। परंतु फेथ इसके बिल्कुल अलग है, जिसमें नो फैक्ट, नो रैशनैलिटी, नो रीज़न, नो लॉजिक। और सोरेन क्रिकगार्ड के अनुसार इसी फेथ ऑफ बिलीफ के द्वारा भगवान तक पहुंचा जा सकता है। अच्छा, फेथ ऑफ बिलीफ लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। सोरेन क्रिकगार्ड ने 3 अवस्थाएं या 3 अवस्थाएं या 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ बताई है, जिसमें पहली स्टेज है एस्थेटिक स्टेज, सौंदर्यात्मक अवस्था। सोरेन क्रिकगार्ड के अनुसार इस स्टेज में व्यक्ति केवल सुख सुविधाओं की चाह करता है। अच्छा, लिख दो बेटा, तीनों स्टेजों के नाम लिख दो पहले। बहुत अच्छा, देखो तीन मुश्किलें बताई लाइफ की उन्होंने, चिंता, निराशा और शोक। अब बता रहे और इनसे मुक्ति मिलेगी विश्वास से, लीप ऑफ फेथ से। फिर बताते हैं 3 स्टेजें हमारी। एक है स्टेजेस है ना, शाबाश बेटा, देखो इससे मिटा दो। एक है एस्थेटिक बोला आपने, है ना, हाँ को बेटा मैं बताता हूँ। एस्थेटिक होता है सुंदरता या सौंदर्य, ना, एस्थेटिक, गुड। अच्छा, फिर आई आपकी एथिकल स्टेज, बहुत सुंदर। रिलीजियस स्टेज। 3 स्टेज है आपकी लाइफ, है ना, शाबाश, बोलो शाबाश। दूसरी स्टेज है एथिकल स्टेज। क्रिकगार्ड के अनुसार इस स्टेज में व्यक्ति का जीवन कर्तव्य और जिम्मेदारियों से भरा होता है। और तीसरी स्टेज है रिलीजियस स्टेज, और इसमें व्यक्ति का ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण होता है। क्रिकगार्ड ने इसे हाईएस्ट स्टेज ऑफ लिविंग बताया है। अच्छा, वाह। सोरेन क्रिकगार्ड की महत्वपूर्ण रचनाएं ईदर और 1843, Fear and Trembling 1843, The Sickness Unto Death, The Concept of Anxiety, The Concept of Anxiety, गुड। आगे बेटा, Christian Discourse and Practice in Christianity, क्रिश्चियन डिस्कोर्स एंड प्रैक्टिस इन क्रिश्चियनिटी। देखो बेटा, मैडम जब बता रही थी, पहले भी एक बच्चे ने शायद बताया इसके विषय में ना, किसने बताया था क्रिकगार्ड पहले, किसी और ने भी एक्सप्लेन किया है। अच्छा, मतलब मैं बताना चाहता हूँ, इनके बोलने में मुझे एक चीज़ याद आई। आप ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं ये भक्ति काल के संत की तरह नहीं जा रहे। क्रिकगार्ड जो बोल रहा, क्या बोल रहा, भक्ति काल के संत, मीराबाई, कबीर दास, दादू जो भी थे, वो क्या करते थे, एक कपड़े बुनता था, एक कोई जूते बनाता था, रविदास जी, है ना, कोई कुछ और काम करता था। जीवन में हर मुश्किलें थी उनकी, पर उनके अंदर भी विश्वास था ना, प्रभु की भक्ति थी। लास्ट स्टेज रिलीजियस स्टेज थी उनकी, हर जगह वो भगवान को ही देखते थे। तो मतलब एक तरह से ये भक्ति का ही वो दे रहा है हमें मॉडर्न सेंस में ना। आगे बोलो, शाबाश बेटा। क्रिकगार्ड का योगदान। क्रिकगार्ड ने दुनिया को सिखाया कि व्यक्ति का जीवन उसके खुद के चुनावों से बनता है। वाह। उन्होंने धर्म और ईश्वर के मध्य व्यक्तिगत संबंध पर जोर दिया। अस्तित्ववादी दर्शन पर उनके विचार आज भी आधुनिक विचारकों और लेखकों के लिए प्रेरणा है। क्रिकगार्ड का मानना था कि जीवन आसान नहीं है, जीवन में संकट है और अनिश्चितता होती है, परंतु इन्हें स्वीकार कर ही हम एक सच्चा जीवन जी सकते हैं।
क्या बात बोली, बजाओ ताली, शाबाश।